था। मुझे मुझे एक वाकया याद आ रहा था, वो आपने भी सुना होगा, ईमानदार लकड़हारे का। जी, एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है और लकड़ी काटते काटते अचानक उससे हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटती है और सामने तालाब में समा जाती है। ये सोच कर के उसके जीवन यापन का साधन इस तालाब में चला गया है। वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक जलपरी उस तालाब से बाहर आती है और रोने का कारण पूछती है। वो पूरी कहानी बताता है। जलपरी को उसको तरस आता है और वो तालाब में गोता जन होती है। और इससे पहले कि वो उसकी कुल्हाड़ी निकाल कर लाए, उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना इसकी ईमानदारी का इम्तहान लिया जाए। तो सबसे पहले वो हीरे जड़ित कुल्हाड़ी बाहर लेकर आती है और लकड़हारे से पूछती है, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा मना करता है। उसके बाद सोने की लेकर आती है, फिर उसके बाद चांदी की। लेकिन लकड़हारा चूंकि ईमानदार था, तीनों कुल्हाड़ियों के लिए इनकार करता है। आखिर में जलपरी उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है और वो कहता है कि हाँ जलपरी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलपरी तीनों कुल्हाड़ियाँ हीरे जड़ित, सोने की और चांदी की, उसको इनाम स्वरूप भेंट करती है। यहाँ तक की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन ये आधी कहानी है। ये आधी कहानी है। वो तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर पहुँचता है और उसकी बीवी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि पति के हाथ में 3 बेशकीमती कुल्हाड़ियाँ हैं। वो पूछती है, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारा पूरी दास्तान उसको सुनाता है कि मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था और जलपरी ने ईमानदारी के इनाम के तौर पर ये कुल्हाड़ियाँ मुझे सौंप दी हैं। बीवी की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जलपरी का जिक्र आता है तो मन में शंकाएं भी जागती हैं। वो पूछती है कि जलपरी कैसी थी, उससे तुम्हारे दरमियान क्या क्या बातें हुई? लकड़हारा बेचारा शरीफ आदमी कहता है कि भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस उसने मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर ये कुल्हाड़ियाँ मुझे दे दी थीं। लेकिन बीवियाँ जब कोई ठान लेती हैं तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि उनको वो जवाब ना दे सके। वो कहती है कि मुझे उस जगह लेके चलो जहाँ जलपरी तुम्हें मिली थी। लकड़हारा टालता रहता है, वक्त गुजरता रहता है, लेकिन बीवी के मन में वो शंका ज्यों कि त्यों रहती है। एक दिन लकड़हारा थक हार कर महीनों के बाद बीवी से कहता है कि चलो मैं उस जंगल में तुम्हें लेके चलूं जहाँ जलपरी मुझे मिली थी। वो उस स्थान पर जाता है। वो पेड़ दिखाता है कि ये वो पेड़ था जहाँ मैं लकड़ियाँ काट रहा था, ये वो तालाब था जहाँ पर मेरी कुल्हाड़ी समा गई थी और यहाँ से वो जलपरी निकली थी। अब पत्नी की क्यूरियोसिटी चरम पे पहुँच जाती है। वो बिल्कुल तालाब के करीब जाती है। अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो तालाब में समा जाती है। ये देखते ही एक बार फिर लकड़हारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जलपरी एक बार फिर तालाब से बाहर आती है और रोने का कारण पूछती है। लकड़हारा कहता है कि मेरी इकलौती बीवी इस तालाब में समा गई है, अगर तुम्हारी कृपा हो तो उसे निकाल लाओ। जलपरी एक बार फिर तालाब में जाती है। उसके मन में एक बार फिर वही विचार आता है कि इसकी ईमानदारी का एक इम्तहान और लिया जाना चाहिए। जलपरी अंदर जाती है और एक बेहद खूबसूरत कन्या को लेकर बाहर निकलती है, जिसके बाल सुनहरे होते हैं, जिसकी आंखें मृगनयनी होती हैं और जिसकी कद्दो कामत देखकर कोई भी पुरुष अपनी आंखों पर यकीन करना भूल जाता है। जैसे ही वो उसको लेकर बाहर आती है, लकड़हारे की तरफ देखती है और लकड़हारे से पूछती है, लकड़हारे क्या ये तुम्हारी पत्नी है? लकड़हारा चूंकि देवरिया से था, वो एक टक उसको देखता रह जाता है और कहता है कि हाँ जलपरी, यही मेरी पत्नी है। मैं लकड़हारे का नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन तथागत के मायनों में उसका नाम है तो जलपरी उसका जवाब सुनकर बहुत निराश होती है और कहती है कि लकड़हारे, मैंने सारी दुनिया में तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुनाए हैं, लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया। लकड़हारे को होश आता है। वो कहता है, जलपरी, ईमानदार तो मैं आज भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा इसके बाद तुम 3 स्त्रियाँ और निकाल कर लाओगी, और इस महंगाई के दौर में जब रसोई गैस भी नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों पत्नियों को तुम मेरे साथ कर दो। इसलिए पहली पर मैंने
तो एक बार जोरदार तालियां, आप माहौल बनाएं। तो एक वाकया याद आ रहा था। एक शरीफ आदमी के 2 पत्नियां थीं। वो दोनों का बहुत ख्याल रखा करता। जैसा खाना एक पत्नी के लिए बनता है, ऐसा ही खाना दूसरी पत्नी के लिए। जैसे कपड़े एक पत्नी के लिए बनते, ऐसे ही दूसरी पत्नी के लिए। इंतहा तो ये थी कि दोनों के लिए समय का निर्धारण भी बराबर हिस्सों में किया गया था। जिंदगी बहुत खुशगवार तरीके से गुजर रही थी, लेकिन बुरा समय आते हुए देर नहीं लगती। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों पत्नियों का देहांत एक ही समय हो गया। पति बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैंने जीवन भर इनके अधिकारों की पूर्ति के लिए संघर्ष किया और कोशिश की कि इनके जीवन में कोई ऐसा पल ना आए जब इनको कोई कमी महसूस हो, तो मरने के बाद भी कोई ऐसा लम्हा न हो जिससे इनकी आत्मा को दुख पहुँचे। तो दोनों के शरीर को एक ही वक्त स्नान दिया गया, एक से कपड़े उनकी अर्थी के लिए आए, और जब उनकी अर्थी तैयार हो गई और शमशान के लिए निकलने वाले थे, तो पति को ध्यान आया कि घर में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक पत्नी की अर्थी आगे निकले तो दूसरी नाराज़ हो जाए। तो उसने आंगन में एक दूसरा दरवाज़ा बनाया। दोनों की अर्थियां साथ साथ घर से निकलीं, साथ साथ शमशान पहुंची। दोनों की चिताओं को साथ साथ मुखाग्नि दी गई और वो पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए घर वापस लौटा। सारे दिन की थकान थी, लेटते ही सो गया। सोने के बाद देखता है एक स्वप्न आया और उसमें उसकी एक पत्नी बहुत रुष्ट, बहुत नाराज़ और रोए जा रही है। पति ने अचानक दुखी होकर पूछा कि भाग्यवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम रोए जा रही हो? लेकिन पत्नी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, वो बस रोए जा रही थी। पति ने बहुत अनुनय विनय की, बहुत दरख्वास्त की। तब पत्नी ने अपना चेहरा पति की तरफ किया और कहने लगी, तुमने मेरी अर्थी पुराने दरवाजे से बाहर निकलवाई थी। एक औरत होती है जिसे आप कभी भी मुतासिर नहीं कर सकते, वो आपकी पत्नी है। एक और औरत होती है जिसे आप 2 मिनट में प्रभावित कर लेते हैं, है तो वो भी पत्नी लेकिन किसी और की। ये किस्सा मुझे संदीप भाई ने सुनाया था। आइए दोस्तों, अब आवाज़ देने का वक्त है। कैसे शायर को जो अपने जी